तो भी बुद्धों के अवशेष मिलते हैं कि इनसे पहले ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, सबके अवशेष मिल रहे हैं जिनकी गणना हम कल्पों में करते हैं, और लाखों वर्ष पहले जन्मे हुए किसी भगवान का अवशेष नहीं मिलता। सोचने वाली बात है ना। लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुए इसलिए संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो सोचने वाली बात है। हाँ, कुछ बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। कहते हैं लोग सत्य कड़वा होता है, होता है सत्य कड़वा तो होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रही सत्य कड़वा होता है ना। हाँ, अच्छा, इस ऑडिटोरियम में कथा लगी है, सत्य बात है कि नहीं? कड़वा लग गया होगा, लगा? अच्छा, हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, सत्य बात है ना, कड़वा खूब लगा होगा। सत्य कड़वा है तो फिर आप तो मीठा ही बोलते होंगे कि कड़वा ही बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? तो दिन भर कड़वा कड़वा तमाम कड़वाहट फैला डालते होंगे घर में। हाँ, पूरी कड़वाहट फैला के रखे हैं। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो सबसे सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा होता है। सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य सबसे मीठा होता है। सत्य से मीठा कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य से मीठा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो सत्यवादी होगा उसी को मीठा लगेगा। झूठे व्यक्ति को सत्य मीठा लगने वाला नहीं है। तो सत्य कड़वा नहीं होता। हम इतना झूठ में जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है ना, तो हमसे स्वीकार नहीं होता। जैसे ये कथा लगी है ना, बहुतों का पेट फूल गया होगा। हाँ, भंते जी तो ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, तो भैया किसको शूद्रवाद में जाना है? किसको शूद्र बनना है? जरा हाथ उठा ले। हाँ, तो फिर भैया ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? हाँ, उसभंग पवरंग बुद्धंग तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणम। जो उसभ के समान है, वृषभ के समान है, प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो बुद्ध हैं उनको मैं ब्राह्मण कहता हूं। दंपत की ही गाथा, दंपत की ही गाथा है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं, नहीं होते? सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। हाथ उठा लें, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए ये गाथा ही नहीं है। अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। देखो, जाति पाति बाद में आई, ब्राह्मण शूद्र एकदम से जाति के ऊपर आधारित बाद में आई। उससे पहले ही भगवान ने ब्राह्मण शूद्र का भेद कर दिया। यही है कड़वी बात।
सत्य है, लेकिन झूठ आज तक सुनते आए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, नीच नहीं होता। जच्चा माने जन्म से, जच्चा जच्चेन जन्म के द्वारा, जातेन जन्म के द्वारा। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब इससे क्या समझ रहे हैं? न कोई जन्म से शूद्र होता है, न जन्म से ब्राह्मण होता है, यानी होता है। जन्म से नहीं होता शूद्र, जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, लेकिन होता है। कैसे होता है? कम ना वसलो होती, आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम ना होती ब्राह्मण। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला, कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। हाँ, सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। हाँ, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। हाँ, उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करही कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है, संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। हाँ, संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता, संत हैं। हाँ? कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, हाँ, अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए। महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है। अक्को संग बंधन च अतुठो यो तितिखसी, खांति बलम बालानिकम तमहम ब्रूहि ब्राह्मण। देखिए बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बुद्ध का वचन जहां पहले था वहीं आज है, और भविष्य में भी वहीं रहेगा। उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की।
कह रहे हैं जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं, मारने का दंड देने का भय दिलाए जाने पर भी जो क्रोध नहीं करता, जो अक्रोधी है, जो शांत है, जो दांत है, तमहम ब्रूमि ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बताओ भैया कौन शूद्र बनना चाहता है? बनना चाहता है तो भैया मैं ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए आया हूं। जिसे ब्राह्मणवाद सुनना है, जिसे ब्राह्मणवाद मानना है वो माने, जिसे शूद्र बनना है, शूद्रवाद मानना है, वो नमस्ते करता हूं उनसे। देखिए हाथ जोड़ता हूं उनसे कि दोबारा दर्शन ना होवे। हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं, हमेशा जोड़े जाते हैं छुटकारा पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या बुद्ध के पास हम छुटकारा पाने के लिए हाथ जोड़ते हैं? हाँ भैया, छुटकारा के लिए हाथ जोड़ते हैं। कभी कोई संकट आ गया, भगवान बचा लीजिए, छुटकारा दिलाइए, इसीलिए ना हाथ जोड़े। भगवान दया बनाए रखिए हमारे ऊपर, कृपा बनाए रखिए, कोई संकट ना आए, संकट से छुटकारा दिलाइए, भगवान दुख से छुटकारा दिलाइए। तो छुटकारा के लिए ही हम हाथ जोड़ते हैं। अब कोई आदमी सामने खड़ा हो गया जिसे हम बात नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ लिया जाता, भगवान इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सच कभी भी कड़वा नहीं होता, सच्चंग विश्व मधुरम। याद कर लीजिए ये वचन भगवान के, सच्चंग वे सुमधुरम। बोलिए सच्चंग वे सुमधुरम। सत्य तो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। इसलिए सब दर्शन जितने भी हैं अगर बुद्ध के वचन पे रखेंगे ना तो सब खंडित हो जाते हैं। अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बुद्ध के सामने आते ही सब खंडित हो जाते हैं, सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों का पेट फूला होगा, हाँ, कि ये तो ब्राह्मणवाद फैलाने आए हैं, है ना, ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। तो बहुत लोग नहीं आए होंगे, विरोध भी किए होंगे। सब जगह विरोध होता है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां विरोध होता है। अब विरोध करने वाले उपासक से ज्यादा तो हमारे अपने तपी व्रती लोग हैं। हाँ, तो क्या कहा जाए। बहुत समय पहले अमरावती में लोग साज सज्जा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध आने वाले हैं, दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। मैंने कहा कि बुद्धों की ये परंपरा है। गौतम बुद्ध से पहले दीपंकर बुद्ध हुए हैं, इसलिए हम 8विंशति परित कहते हैं ना, तनहंकरो महावीरो मेधंकरो महायशो शरणंकरो लोकहितो दीपंकरो ज्योतिंधरो। ऐसे 28वें तक लंबी। कोंडन्यो जनपा मोखो मंगलो पुरिसा सबो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो। ये सब बुद्धों का नाम है। अभी जो हमने शुरू में कहा वो भी भगवान बुद्ध के 32 नाम हैं, 32 नाम है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।